स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि कमर भी आ गया है और अदाय भी निकल गया है और उम्मीद करते हैं कि यह साल का जो आखिरी दिन है वो आप लोग के रात का इस 2023 का आखिरी दिन होगा। तो इस उम्मीद से जो कि बेरोजगारी का जो है 1 साल और निकल गया हम लोग का, तो अब ये 2023 के अंतिम रात में यह प्रण लीजिए आज क्लब परिवार में बैठ के, और आप लोग जहाँ से बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं या फिर खाना बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे होंगे वो सब काम छोड़ दीजिए अभी। पहले प्रण ले लीजिए एगो कि 2024 में जो है अपना एक 2024 का जो एक सरकारी सीट का नौकरी जो है पक्का कर लेना है। चाहे वोट दे चाहे न दे, परिवार में घर छुट्टी मनाने घर जाए चाहे नहीं जाए, चाहे जो भी विकट परिस्थिति हो सबको झेलते हुए भी जो है 2024 में जो बम्पर वैकेंसी जो सरकार दे रही है, फिर नहीं देने वाली है, फिर देने वाली है, जो भी करने वाली है उसमें एक अपना सीट जो है अपना पक्का कंफर्म कर दे। इसी उम्मीद से आज हम लोग भी जो है बहुत जोश और उम्मीद के साथ आए हैं और बहुत अच्छा टॉपिक का क्वेश्चन भी लेके आए हैं। तो और उसके बाद कल का जो होमवर्क दिया गया था और कल जो क्वेश्चन दिया गया था, बीच में कुछ बोलने वाले थे भूल गया। कोई बात नहीं। तो कल जो क्वेश्चन दिया गया था, कल का क्वेश्चन था कि 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है और उसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और इसमें बहुत सारे लोगों का जवाब आया है। लेकिन सबसे पहले जो जवाब देने वाले आदमी हैं, आज पहले स्थान पर आसिफ खान जी आए हैं जो कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो कि खगड़िया से हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे सोनू कुमार जी हैं और उसके बाद तीसरे स्थान पे शशि चंद्रा जी जो है जो कि रोसड़ा से ना है, शशि चंद्रा जी रोसड़ा गया से हैं। और उसके बाद दीपक रॉयल जी ये रोसड़ा से हैं, दीपक रॉयल जी रोसड़ा से हैं। उसके बाद सुनील कुमार जी हैं, उसके बाद पुतुष कुमार जी हैं, उसके बाद अमर कुमार जी हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और उसके बाद ये सभी लोग वीडियो के अंदर बने रहते हैं और आज भी बने ही होंगे और उम्मीद करते हैं कि मतलब 2024 का जो साल होगा आने वाला वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हम हमारे क्लब परिवार की ओर से भी आप सभी को जो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग वीडियो देखिए, 2024 का जो 12 बजे का इंतजार कीजिए और एक प्रण लीजिए कि अपने माँ बाप का सपना को पूरा करना है। इस क्लब परिवार जुड़े रहिए और जो भी लोग जुड़े होंगे उनको अपने आप में अपग्रेड देखने को मिल भी रहा होगा कि कितना फ़ायदा हुआ अभी तक। और जिस हिसाब से आप लोग हम लोगों पर भरोसा बनाए हुए हैं, हम लोग भी उस पर खड़े उतरेंगे और जो भी नया अपडेट होता है इस ग्रुप के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। तो सभी लोग ग्रुप से बने रहिए, वीडियो खूब देखिए और वीडियो देखने के बाद जो शेयर किया कीजिए, क्योंकि ठंडा में किसी को दूसरा कोई काम रहता नहीं है। विद्यार्थी को पढ़िए और सिर्फ वीडियो देखिए, यही सब करना है। तो आज का जो करंट जो शुरू करते हैं, बताइएगा 6वें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया? ये ढाका में किया गया है। बताइएगा चलने का अधिकार लागू करने वाला कौन सा राज्य है? पंजाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर ग्रुप में भारत पे की जगह कौन ले लिया है? मास्टर कार्ड ले लिया है। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है अभी? माइकल मैकबेक है। बताइएगा किस राज्य ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश किया और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी हैं। आपने बोल रहे हैं, बोलिए कुछ। बताइएगा आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है, वो कौन सा आईआईटी है? आईआईटी मद्रास साझेदारी किया है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो कौन किए हैं? मीनाक्षी लेखी किए हैं। बताइएगा मोनलम चेनमो जो है यह उत्सव कहाँ मनाया गया है? लेह लद्दाख में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस राज्य को, किस बंदरगाह को जो है सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? कोच्चि बंदरगाह को किया गया है। बताइएगा आईपीएल 2023 में किसने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? यशस्वी जायसवाल बनाया है, जो क्या गेंद में। और 2024 में आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं अभी? मिचेल स्टार्क बने हैं। मिचेल स्टार्क बने हैं जो किस देश के हैं? ऑस्ट्रेलिया। और कितना रुपए में बिके हैं? 24.75 करोड़ में बिके हैं। और दूसरे स्थान पे कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है पैट कमिंस हैं, जो कितने बिके हैं? 20.50 करोड़। लाख में कहाँ खेल रहे हैं उन लोग को। बताइएगा भारत की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके थे? अक्षर पटेल। नहीं, इस बार नहीं बिके हैं, पूरे हम अथी बता रहे हैं। ये आपको क्या युवराज सिंह है 15.5 लाख 16.5 लाख में। उसके बाद नहीं उसके बाद यशस्वी जायसवाल ये क्या कहते हैं ईशान किशन है सबसे ज़्यादा, युवराज सिंह है, उसके बाद ईशान किशन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बन गए हैं? राशिद खान है, जो किस देश के हैं? अफगानिस्तान के। अगला क्वेश्चन बताइएगा 82 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पल्ला बर्नीत। और 83 में आदित्य शामत। और 84 में कौन बन गए हैं? आर वैशाली बन गए हैं। बहुत अच्छा जवाब। आर वैशाली किस राज्य के हैं? तमिलनाडु के हैं। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन है। बहुत ही अच्छा जवाब।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 खत्म हुआ है? इंडोनेशिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहले मौत की सूचना दी है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान दिया है। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा, प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ही जीता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? हरियाणा जीता है। और अभी विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है? हरियाणा जीता है। किसको हरा के? ये 2023 में जीता है। 2022 में कौन जीता था? 2022 में स्वराज जीता था। किसको हरा के? महाराष्ट्र को हरा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2019 के बाद पहली बार लाल लीगा खिताब कौन जीता है? बार्सिलोना। हाँ, बार्सिलोना जीता है। बहुत अच्छा जवाब बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब बताइएगा, सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाले लिस्ट में दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आता है? उत्तर प्रदेश। और पहले स्थान पे तमिलनाडु आता है। बताइएगा, उड़ने वाले छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मिजोरम। और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहारोम बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूचना अनुसार एचपीसीएल कहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करेगा? किस राज्य में? ये एचपी में ही करेगा। बताइएगा, संचार साथी पोर्टल कौन लॉन्च किया है? संचार साथी, ये आपके रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति यारा जी कौन से पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक जीते हैं। मतलब ज्योति यारा जी का संबंध किससे है? बाधा दौड़ से है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्च सम्मान? नहीं, ये चंद्रशेखरन है, फ्रांस के सम्मान दिया गया। फ्रांस का बताइएगा, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित 2023 में अर्जुन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये तो ऑप्शन बेस्ट है। ये अंजुम मैगदिल है। और इस बार अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ी को मिला है? 26 खिलाड़ी को। इसमें क्रिकेटर एक है मोहम्मद शमी। शतरंज वाले कौन है? आर वैशाली है। और इस बार जो है मेजर ध्यानचंद रत्न जो है 2023 मिला है कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति। कौन किनको मिला है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। यह किस खेल संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 2022 में किनको मिला था? शरद कमल अचंता को मिला था। बहुत अच्छा जवाब बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित किस देश ऑपरेशन करुणा किस देश के लिए चला गया है? म्यांमार के लिए। और मिचोंग का नामकरण कौन किया है? म्यांमार ही किया है। बताइएगा, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? मोन्टाना। ये टिकटॉक को बैन कर दिया है। अमेरिका में भी टिकटॉक जो है ना वो बंद हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में कहीं बंद हुआ? बताइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लाया है? उत्तराखंड। वही ना ज़्यादा खड्डा खुदी रहता है। बताइए अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने दूसरी पीढ़ी के कितने स्टारलिंक उपग्रहों को ऑर्बिट में लॉन्च किया है? 22 को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई से जताने की इच्छा की है? यानी यूपीआई को कॉपी करने वाला कौन सा है? जापान है। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है, अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये जेद्दा में किया गया है। बताइएगा, 37वें राष्ट्रीय खेल में कौन सा नया खेल शामिल होगा? हो गया क्रिकेट। हाँ, हो गया। गतका शामिल हुआ है। 37वां कहाँ संपन्न हुआ है? 36वां गुजरात में। 37वां गोवा में हुआ है। गोवा का मतलब थीम क्या था उसका? गेट सेट कौन? हाँ, शुभंकर क्या था? मोगा था। ठीक है, बताइएगा, T20 में उसके बाद सुनिएगा, एक ही साल में T20 वनडे IPL सब में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल बन गए। इनको राजकुमार कहा जाता है। बताइएगा, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइए अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर की बोतल खोलने से कौन सा गैस निकलता है? CO2 निकलता है। बहुत ही अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा राज्य सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरे हुए आदिवासियों की आवास में सर्वाधिक संख्या है? मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश है। बताइएगा, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी BSPTC किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। बताइएगा, ICFRI का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। ये देहरादून में है। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? शहरीकरण। वही हुआ, पक्की ईंटों से बनी हुई इमारत। बताइएगा, मेगास्थनीज जो है किसका दूध था? वो सेल्यूकस निकेटस का था। बताइएगा, त्रिपिटक जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। बताइएगा, अशोक में धर्म का मूल संदेश क्या था? दान, दया और माता पिता का सम्मान करना।
देखा चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत के लिए। और ग्राम पंचायत का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में है? 40। ग्राम पंचायत का संगठन 40 में है और गठन 243 का बी में है। गठन भी 40 में होता है, गठन गठन उसी ग्राम पंचायत है, गठन है। कृषि 48 में होता है। 243 के बी में भी ग्राम पंचायत का संगठन है, गठन है। आज तो होमवर्क है, देखिए ना, इस पे भी आएंगे। देखिए भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ है? पंचायती राज है, ग्राम पंचायत। ओह हाँ, पंचायती राज है, ठीक ठीक ठीक। 40। बताइए नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। बताइए भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? ईस्ट इंडिया अकबर। अकबर। कब गठन हुआ था? 1600 में। और डच वाला गठन कब हुआ था? 1602। ठीक है, 1602 में हुआ था। देखिए रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर जो है किसके तट पर स्थित है? कौन से सागर के तट पर? बाल्टिक सागर पर स्थित है। बताइए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य जो है, तो ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन इसमें दिया है बहुत। देखा वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में मालाबार पर हुआ था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। कब किया गया था? 1905 को किया गया था, 16 अक्टूबर ने 7 अगस्त प्रभावी हुआ था ना। 16 अक्टूबर को तो बंगाल विभाजन हुए किया था। 16 जुलाई का हुआ था, 16 अक्टूबर प्रभावी हुआ था। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 से स्टार्ट हो गया था। पूरे बिहार में, सॉरी बंगाल में पूरा प्रभावी हो गया था। हाँ मीटिंग हुआ। हाँ उसके बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपका भी कहना सही है, आप थोड़ा नजदीक आइए तो और अच्छा बोलिएगा। बताइएगा संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है। और प्रधानमंत्री के लिए? 25। और ये बताइएगा लोकसभा के लिए? देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो है किसके प्रति जवाबदेह होता है? लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। बताइएगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का जो है बात चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 63 में। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, किस में है? 64 में है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा धन विधेयक जो है कहाँ पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। अनुच्छेद कौन है उसका? 110। बताइएगा पंचायती राज जो है किस विषय का सूची है? किस सूची का विषय है? राज सूची का है। पंचायती राज सूची का होगा, पंचायत वाला काम होगा उसमें। बताइएगा केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं? केंद्र सरकार में ये मंत्रिमंडल का सचिव होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? 2005 से लागू हुआ था, ठीक ना। बताइएगा किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस बंदरगाह को। बताइएगा कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? जलोढ़ मिट्टी। बताइएगा भारत में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना % रहता है? 22% होता है। बहुत ही अच्छा जवाब। बताइएगा वह मुस्लिम शासक कौन था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजा के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को समान प्रतिपादित किया था? बलवन। ठीक बा। बताइएगा चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए था। अगला क्वेश्चन बताइएगा तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में पाए जाते हैं, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? ये बेनगोला धारा है। बताइएगा इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा था? कौन सा है? कुर्द है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये भी है क्या? बताइएगा दंडकारण्य में इंद्रावती साबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी के है। बताइएगा जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? कौन सी दर्रा के नजदीक? बनिहाल दर्रा के नजदीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी जो है वह किधर से मिलती है? उत्तर से का? दक्षिण से उत्तर मिलती है? दक्षिण से मिलती है सोन नदी। और दक्षिण से मिलती है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, अमरकंटक के पहाड़ी है। बताइएगा संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? संथाल है। बताइएगा भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? संविधान सभा द्वारा। बताइएगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी इसकी योजना जो है कहाँ से आई थी? फ्रेंच क्रांति से आई थी। बताइएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंदर आता है? मौलिक अधिकार। और कई में है ये? अनुच्छेद 32 में है। और इसी को आत्मा बोले थे। कौन बोले थे? ये बाबा बोले थे, अपना बाबा साहब। देखिए भारत के संसद का व्यय जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? संसद का लेखा जोखा कौन करता है? ठीक है बोल रहे हैं, CAG और CGA महालेखा नियंत्रक और परीक्षक कौन है अभी? कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और CGA कौन है? SS दुबे हैं। और कैमे नंबर के CAG
CAG 14वें नंबर के हैं और CGH 28वें नंबर के, उसके दुगुने हैं। और इसका आर्टिकल कितना से कितना में है? 148 से 151 तक है। कोई दिक्कत नहीं राजीव जी? ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सा रिट लागू होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये किस में आता है? अनुच्छेद 32 के। हाँ, 5 प्रकार का जो रिट जारी करता है उसी के अंदर आता है। बताइएगा, संविधान संशोधन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। और भाग क्या है? 20 भाग 20 अनुच्छेद 368। बताइएगा, भारतवर्ष की रक्षा बल का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। और कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। कैवे नंबर के हैं? 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों 15-15 है, और उपराष्ट्रपति जो है वो 14 नंबर। उपराष्ट्रपति कौन है अभी? जगदीप धनखड़। ज़्यादा दिन हो गया, भूल गए क्या? रिवाइज करते रहिए, याद आते रहेगा। बताएगा, जनहित याचिका का धारण किस देश से ली गई है? अमेरिका से लिया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आप लोग के सामने आ रहा है। यदि नील की खेती करने में छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति देना पड़ता था? तवान नाम का क्षतिपूर्ति था वो। तवान, अगर नील की खेती करने से आप छूट जाते हैं तो आपको तवान देना पड़ेगा। एक तावर दे तब राख देगा उसको। वही ना, तवान नाम का कर हुआ। बताइएगा, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। बताइएगा, बिरसा मुंडा के अनुयायी उसे किसका अवतार मानते थे? धरती अब्बा मानते थे। बताइएगा, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू 1909 में हुई थी। बताइएगा, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में है। और कितना परसेंट है? 75.59% है। बताइएगा, भारत में कृषि जो रोपा जाता है उसका अवधि क्या है? फसल अवधि 1 जुलाई से 30 जून। मतलब जना भारत का हुआ ना, बैंक का लेखा जोखा होता है ना, उसी प्रकार कृषि का हुआ, कृषि वर्ष हुआ, फसल कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। नेक्स्ट लाइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस देश के ग्रामीणों क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था? अवध में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर ने किस वर्ष 10 प्रणाली लागू की थी? 1582 में। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, यानी ठीक 40 साल। हाँ, 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक 40 साल के बाद जो ये 10 प्रणाली लगा दी, पूरा दहशत फैला दिया था। बताइएगा, 1909 के भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल बहुत ही तीक्ष्ण होगा? लॉर्ड मिंटो बोले थे। ठीक है। बताइएगा, अल्लूरी सीताराजू जो थे वह कहाँ के नेता थे? कौन से विद्रोह के नेता थे? आंध्र प्रदेश में रामप्पा। हाँ, रंपा विद्रोह के नेता थे। कब हुआ था? 1922 सेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में जो गठित कमेटी थी, प्रेस कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? TP सप्रू, यानी तेज बहादुर सप्रू बने थे। बताइएगा, नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन बने थे? JL नेहरू बने थे। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना जो है कौन किए थे? वो अस्पृश्यता ये महात्मा गांधी ने किए थे। उसके बाद जो है इसी को नाम हरिजन सेवक संघ दिया गया था। केरल में मंदिरों के प्रवेश के विरोध में 1924 में चलाया गया जो सत्याग्रह था, वाइकोम सत्याग्रह, उसके प्रमुख नेता में एक नेता का नाम बताइए। कुमारन था वो, गुरु। हाँ, नारायण गुरु है, कुमारन टी है, N कुमारन है, TK माधवन है और KP मेनन है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, पूछ ले, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुश्ताक हुसैन। नहीं, ये मुश्ताक हुसैन थे। और स्थापना करने वाले कौन थे? उसका आगा खां और सलीमुल्लाह खां थे। और प्रथम अध्यक्ष बने थे मुश्ताक हुसैन बने थे। बताइएगा, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? निर्णय घोषणा 20 जुलाई 1905 को। हाँ, 19 या 20 जुलाई दोनों ले लेता है। बताइएगा, इसका तो उसमें अगस्त दिए हुए हैं। बताइएगा, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की जो गठन हुआ था उसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का था, यह कथन किसका है? ऑस्टिन का है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
देखिए दिया हुआ है ना, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? 243 का बी, ख बी वही ख। संसद की पंचायती राज वाला है, ग्राम पंचायत का गठन 40 में होगा। पंचायती राज पंचायत ठीक है ना, है वही। बताइएगा भारतीय संविधान की चौथी सूची किसको वर्णित करती है? सदस्यों की सीट। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, वही बोल रहे थे भी। और कितना सीट है राज्यसभा की सीटों के लिए? 500 होगा ना। हाँ 250 है राज्यसभा। विधानसभा 500 है, टोटल 250 है, 245 पे काम होता है अभी। बताइएगा किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? कैसे हियर गए थे? बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 1976 में। राजीव जी का भी आवाज आ रहा है अच्छा से। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन टर्मिनल एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? 2010 में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रीन। और अभी कौन एनजीटी के अध्यक्ष? प्रकाश श्रीवास्तव। बहुत अच्छा जवाब। आज आपको लगता है एमटी में आया था क्वेश्चन ही? अगला क्वेश्चन बताइएगा, कपिली नदी जिस नदी की सहायक नदी है वह नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। बताइएगा जिस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है वह नदी कौन सा है? अलकनंदा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 38वीं समांतर रेखा जिन दो देशों को विभाजित करती है वह देश का नाम बताइएगा। ठीक बा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। बताइएगा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? ये 40,045 किलोमीटर। 40,045 किलोमीटर यानी 40,045 होगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं। बताइएगा इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। हाँ ठीक है। बताइएगा माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना जिस हार्मोन के कारण होता है, हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटॉसिन है। बताइएगा मादा, सुनिए ठंड रखिए। बताइएगा मानव शरीर में जिस भाग में शुक्राणु जो डिम्ब को निश्चित करता है उस जगह का क्या कहते हैं? डिम्ब वाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इंग्लिश में वही हुआ। ठीक है, इंग्लिश देख लीजिएगा आप लोग। देखिए मादा जनन पक्ष में पहुंचने और मानव शुक्राणु अपने निषेचन की क्षमता जो है कितने घंटा रखती है? 48 से 72 घंटा। 48 से 72 घंटा के अंदर जो है आप उसको रख सकते हैं स्टॉक में। अगला क्वेश्चन देखिए परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियत होता है या किसकी सिद्धांत है? अफबाऊ का सिद्धांत है। बताइएगा ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह वैज्ञानिक जो अपने बेटे के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार लिया था वो कौन है? लॉरेंस ब्रेक। और उसके पुत्र पुत्र का का नाम नाम क्या है? पुत्र का नाम ही लॉरेंस ब्रेक है और बेटा का पिता का नाम हेनरी ब्रेक है। इसका खतरनाक ट्रिक है जो कि बाद में बताएंगे। इस पे नहीं खुल के बोल सकते हैं खुले मंच पे। बताइएगा जेट इंजन किसके सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है चक्रवात की आकृति कैसी होती है? अंडाकार होती है। और चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु। और हिंदी में चक्षु का अर्थ क्या होता है? आँख। ठीक है। नयन चक्षु लोचन वही ना हुआ? एसएससी जीडी का जो लोग तैयारी करते होंगे अपना देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन बताइएगा टी मापक द्वारा मापन क्या किया जाता है? टी मापक द्वारा चक्रवात की गति शक्ति का मापन किया जाता है। बताइएगा फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफानों क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कॉक शब्द का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़ से है। बताइए अगला क्वेश्चन गुगा नाम से क्या जाना जाता है? गीत से ठीक गुगा नाम से जाना जाता है। रंगा स्वामी कब किस खेल संबंधित है? आगा खा कब? वॉलीबॉल खेल का जनक किस देश का माना जाता है? अमेरिका है। बताइए किस खेल की सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था फेडरेशन डीला लूटे है? किस खेल संबंध डीला लूटे? कुश्ती से है। ब्लो शब्द का संबंध किससे है? ब्लो मुक्केबाजी से है। बताइए क्रिकेट में जो गेंद होता है उसका वजन कितना होता है? 155 से 168 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा हैंडबॉल में प्रत्येक खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होता है। वॉलीबॉल में 6 गो होता है। कबड्डी में 7 गो। बास्केटबॉल में 5 गो और बेसबॉल में 9 गो। ठीक है। लूडो में 4 या 2 गो। तीनों खेल सकता है मैं तो अपना हिसाब से ना है। 1 से 4 तक। कंप्यूटर से खेलिएगा।
ऑनलाइन वाला बड़ा खतरनाक लूडो है, पैसा लूट लेता है। बताइए किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? सारनाथ में किए थे। बताइएगा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी प्रतिचित करती है? लियोनार्डो दा विंसी की। अगला क्वेश्चन बताइएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसका नियम कहलाता है? जड़त्व के गति का नियम कहलाता है। बताइएगा संविधान के प्रारूप का अंतिम वाचन कब खत्म हुआ था? 26 नवंबर 1949 और इसी दिन लागू भी हुआ था। लागू कब हुआ था? 50 को लागू हुआ था, 1 साल बाद लागू हुआ था। ये है प्रकाश की। लगा था 3 महीना लगा। हाँ 3 महीना। नवंबर के बाद जनवरी है ना। सेशन बदल ना गया। आप जना देखिए, अभी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे 1 साल बाद वीडियो देखेंगे। फिर 1 साल नहीं हो जाएगा, 23 में देखेंगे, फिर 24 में देखेंगे। बताइएगा। हाँ आज देख लीजिएगा। बताइएगा दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाती है? पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार होने के कारण जो है वह एक बार देखते हैं ना, एंटीना मिलाते रहते हैं अपना लोग। बताइए किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का जो है न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए? उसका आधा होना चाहिए, उसका पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। बताइएगा 2 समांतर दर्पण के बीच जो है कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आप जो लोग जाते होंगे दाढ़ी उड़ी बनाने के लिए तो देखते हो जाएगा आगुआ उतने हैं पिछुआ उतने हैं, बराबर चलते रहता है, पत्ते नहीं चलता होगा। बताइएगा दृष्टि पटल जो है किस प्रकार का चित्र बनाता है? वस्तु से कैसा? ठीक है, वस्तु से छोटा और उल्टा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन बताएगा एक आंख की अपेक्षा दोनों आंख से देखना अच्छा होता है, क्यों? स्पष्ट दिखाता है, पूरा लंबा चौड़ा सब लेके देखते हैं। एक आंख से 2 किलोमीटर तो मतलब 2 आंख से क्या किलोमीटर? ये सब बुरा वाला क्वेश्चन हो गया। एक आंख से 2 किलोमीटर, 2 आंख से क्या किलोमीटर? बताइएगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है। बताइएगा लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? बताइएगा निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी डायोप्टर होती है? 0 डायोप्टर होता है। बताइएगा एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत होती है। देखिए खोज बत्ती यानी सर्च लाइट जो है माथा पर टॉर्च लगा रहता है, उसमें कौन सा लेंस रहता है? अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है। देखिएगा वायु का बुलबुला जो है, जल का बुलबुला वायु में कैसा किस लेंस के भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है जब 2 समांतर दर्पणों की वस्तु को रख दी जाती है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत। ये बात को 3 जगह की किताब में लिख दिया है। बताइएगा जब लाल नीले और हरे प्रकाश पुंज को एक जगह रखेंगे तो प्रकाश का कैसा रंग दिखाई पड़ेगा? सफेद दिखाई पड़ेगा। इसको हनला से याद करना है, लहना से याद कर सकते हैं। देखिएगा मानव आंख शरीर दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। बताइएगा सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में कितना मिनट समय लगता है? 500 सेकंड, 8.5 मिनट। 500 सेकंड। हाँ ठीक है। और चंद्रमा से पृथ्वी पाने में समय 1.38 1.28। हाँ 2.8 यानी 1.28 या 1.3 सेकंड। देखिएगा चंद्रमा इधर नीचे दिल्ली है। देखिएगा इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? बैजना पिला बैठा दीजिए। तुरंत खत्म हो रहा है, हड्डी हो गया कि? बताइएगा श्वसन तंत्र है। बताइएगा श्वसन में बाहर निकलने वाली वायु CO2 में CO2 कितना रहता है? 4%। बताइएगा अधिकतर कीट किस प्रकार का श्वसन करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? श्वास नली का प्रयोग करते हैं। बताइएगा शीत निद्रा के दौरान मेढक जो है किस चीज सांस लेता है? त्वचा से। जागल लगा तो श्वसन नली से सांस लेगा। मतलब मेढक जो है दूध सांस लेता है। देखो नाको से रहता है, वो पानी मट्टी से लेता है। जब माटी में घुसेगा ना, गिलगिला मट्टी में मतलब दलदली क्षेत्र में, तो त्वचा से लेने लगता है। कोई दिक्कत नहीं ना? सही बोल रहे हैं। बताइएगा स्वच्छावास यानी सांस लेना और छोड़ना, ठीक है ना, इसमें बाहर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन कितना % रहता है? 17%। बताइएगा श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवलेशन करता है या RBC करता है? बताइएगा फेफड़ों में गैसों का आधार प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। ठीक है। बताइएगा क्रेब्स चक्र का खोज कौन किए थे? हेंस क्रेब्स किए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र की क्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके खत्म होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसका गिरी कहता है? पावर गिरी यानी हाँ पावर हाउस कहते हैं। देखा ऑक्सीश्वसन की क्रिया
ऑक्सीशोषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के अणु के रूप में संचित होती है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? अपचयन। ये ग्लाइकोलाइसिस होती है। मानव में श्वास दर जो है प्रति मिनट कितना होता है? 12 से 15 बार इसमें दिए हुए हैं। 16-18 भी देता है, सही है, रेंज है। 1 मिनट में जो है ना 16 बार नहीं धड़कता है, चेस्ट हृदय धड़कता है। सांस कितना बार ले छोड़ सकते हैं? सांस 16 से 18 धड़कन है। हाँ धड़कन है 72 बार। बताइएगा ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट यानी कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। बताइएगा अगला क्वेश्चन है किस कारण से ऊतकों में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर उत्कप द्रव में चल जाती है? ऑक्सीजन कम जाता है। ऑक्सीजन कम जाता है और CO2 बढ़ जाता है। बहुत से आपको पकड़ अंदर तक लग रहा है हमको। बताइएगा मानव शरीर में श्वसन केंद्र जो है कहाँ स्थित होता है? मेडुला ऑब्लांगाटा में स्थित होता है तथा पॉन्स में भी स्थित होता है। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? प्लूर कला का बना होता है, प्लूर कला। नया नया क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है अभी। मस्तिष्क का भाग है। हाँ वही बात है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में स्थित होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा तथा पॉन्स में स्थित रहता है। वो माथा कहीं भाग है, वह नियंत्रण करता है पूरा मेडुला ऑब्लांगाटा। तो श्वसन को नियंत्रित माथे न करेगा, माथे उड़ जाएगा, सांस लेना आदमी भूल जाएगा। जब कोमा में चल जाता था क्या होता? वही ना होता। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रेब्स चक्र के ग्लूकोज में एक अणु में कितने एटीपी का निर्माण होता है? 24 अणु दिए हुए हैं। 36 2 होता है 38 को ना, इनमें 24 दिए हुए हैं। गलती का ना मान लीजिएगा इसको। बताइएगा फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। इसको प्लूमोनी आर्टरी कहते हैं। बताइए फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त जो है बाएं आलिंद से कहाँ पहुँचता है? नहीं फुफ्फुस सिरा में पहुँचता है और उसके बाद दाएं नीले में जाता है। समझ में? श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का धड़कन 1 मिनट में कितना होता है? और कहते हैं ठीक है। हाँ टाइम को भी लेके चलना है। देखा शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। देश में पहला मोबाइल बैंक की स्थापना कौन सा राज्य किया था? मध्य प्रदेश किया था। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? मोहन यादव बने हैं। देखिए नया नया जो है ना ऐसे ही बार बार सुनते रहिएगा ना तो आपको माथे में अट जाएगा। बताइए कोलंबिया दुर्घटना जो हुई थी कब हुई थी? 1 2 3 को हुई थी। इसी में मृत्यु हो गए थे। कल्पना चावला मौत के मुख में चले गए थे। बताइएगा ट्राई के अध्यक्ष कौन है अभी? पीडी वाघेला है। बताइए अगला क्वेश्चन ईसा मसीह के 97 में पीटी कहाँ है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। माता का नाम मैरी। मैरी अब इन्हीं का ना जन्मदिन पे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हाँ क्रिसमस डे। बताइएगा मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिबध राजगिरी थी। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा था? 7वां अभिलेख था। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर जो है उसका निर्माण कौन किए थे? अर्जुन देव किए थे। पूरा कौन करवाए थे इसको? अर्जुन देव। महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा करवाए थे। सोना लगवाए थे। सोना लगवाए थे, महाराजा रणजीत सिंह लगवाए थे। बताइएगा अमृतसर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1577 में। और इसका स्थापना कौन किए थे? गुरु रामदास किए थे। रामदास जी के। ठीक है। बताइएगा रुपयों का अवमूल्यन जो है वो पहली बार कब हुआ था? अंतिम बार 1991 में हुआ था। ठीक है। UNDP जो है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। 50 में पहला बार 49 में हुआ था, उसके बाद 91 में हुआ। 3 बार हुआ है। बताइएगा ठीक है। बताइएगा विजय स्तंभ का निर्माण जो है कौन से? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुमार ने कहाँ किया था? चित्तौड़गढ़ में किया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है 1504 में सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? आगरा की स्थापना की थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर। कौन जीता था? मार दिया छक्का बाबर। देख औरंगजेब के गुरु कौन थे? मोहम्मद हकीम थे। ठीक है। बताइएगा द लास्ट जजमेंट किसकी की है? माइकल एंजेलो की है। बताइएगा इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी कब हुई थी? 1688 में हुई थी। बहुत ही अच्छा जवाब भैया के द्वारा भी आ रहा है। देख काली मिट्टी का निर्माण कौन से चट्टान की टूटने से होती है? बेसाल चट्टानों की टूटने से होती है। क्या बात कर रहे हैं बताइए? बेसाल चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है
अकबर का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, जल्दी पकड़ लिए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1542। यही सब तो याद है अपना लोग को। देखिए, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? आदि ब्रह्म देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828 से ना है। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए थे? केशव चंद्र सेन के सहयोग से हुआ था। वही किए थे कि हाँ, केशव चंद्र सेन किए थे। और कब किए थे? 1865 में किए थे। बताइएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुआ था। और यह किस युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था? और इसमें 2 संधि हुआ था। एगो जो हुआ था ना 12 अगस्त को हुआ था, एगो 16 अगस्त को हुआ था। ठीक है, नहीं बाद 2 संधि हुआ था। एगो 12 और 16 अगस्त को हुआ था। एगो मतलब कौन थे? 1764 बक्सर का युद्ध से संबंधित, उसी को निपटाने के लिए हाँ, मतलब वहाँ रॉबर्ट क्लाइव थे ना, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट के बीच हुआ था। हेक्टर मोनोरोड है। सेनापति था। रॉबर्ट क्लाइव। सेना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अकबर की माँ का नाम क्या है? अकबर का हमीदा बानो। और किसकी बीवी थी ये? हुमायूं की बीवी थी। मोनोरोड होगा। क्लाइव था पहला सिराजुद्दौला पलासी वाला। हेक्टर मोनोरोड सही बोल रहे हैं। सैन्य नेतृत्व किया। उस सैन्य नेतृत्व में किया। उस समय अरे इसी के बाद 1757 में 62 में आया था रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर क्लाइव उसी के नेतृत्व में हेक्टर मोनरो सेनापति था। युद्ध करने के लिए गया था। ठीक है, गवर्नर पूछ रहे थे। गवर्नर पूछे वो किसके किसके भी संधि हुआ था? संधि सेनापति थोड़ी करेगा, वो राजा ने करेगा। क्या बताइए, अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश जो है कौन सी सेना गठन किया था? एकता सेना के स्टार्ट किया था। बताइएगा, मुगल सेना में मनसबदारी प्रथा जो है कौन स्टार्ट किया था? अकबर स्टार्ट किया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है, 1829 में जो है सती प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटली। किसके सहयोग से? राजा राम बताइएगा, संविधान की 11वीं सूची में किसकी संबंधित है? पंचायत राज। हाँ, पंचायती राज संबंधित है। और 12वीं सूची? इसमें कितना विषय है 12वीं सूची में? 18। और 11वीं सूची में 29 विषय है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला सचिव कौन बनी थी? राज्यसभा BC रामादेवी बनी थी। देखिए, संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? BS रामादेवी। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। कैमरे नंबर के हैं? 50वें नंबर के हैं। ठीक ना। बताइए, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाषाएं जो है किस देश में बोली जाती हैं? भारत में बोली जाती है। और उससे शास्त्रीय भाषा कितना है? 6 गो ना। शास्त्रीय भाषा 6 गो ना। 6 गो भाषा है। मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और असम, कन्नड़ और संस्कृत। 6 गो ना। उड़िया एगो अंतिम में जुड़ा है 2014 में। हाँ, सबसे उड़िया बाद में जुड़ा है। 5 में जुड़ा। बताइए, अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती अधिनियम जो है उसको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1997 में मिला था। बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से शासक किए थे? धर्मपाल किए थे। बहुत अच्छा जगह। बताइएगा, टीटिका का झील किस देश में स्थित है? किस महादेश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? सूक्त की 228 है। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्लड ग्रुप का खोज कौन किए थे? कार्ल लैंडस्टीन ने किए थे। ये है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में। और मृत्यु मतलब फांसी कब हुआ था? 1908 को। किसके कारण फांसी दिया गया था? ये हार्डिंग नहीं, किंग्सफोर्ड का जो ऊपर बम गिरा दिए थे ना, उनकी पत्नी और मर गए थे। हाँ, प्रिंगले और उनकी पत्नी, प्रिंगले की पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। इसमें प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे और इनका जो है फांसी दे दिया गया था। बताइए, अगला क्वेश्चन है, बताइए, अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन प्रफुल्ल बताइए ना, क्वेश्चन पूछने में नहीं होगा था। बताइए, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 1903। 24 मार्च 1903 को हुई थी। बताइएगा, इसको जो है 1903 में है। इसमें क्वेश्चन बनेगा। बताइए, अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रवाह नदी पर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आशापूर्णा देवी है। बताइए, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो है किसका है? नसरुद्दीन महमूद का है। देखिए, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ज्योग्राफी निकालिए ना। देखिए, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। बताया,
खिज खां किस वंश के संस्थापक थे? सैयद वंश के सैयद वंश के। और अगला क्वेश्चन देगा, राज्यसभा गठन कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी में जो दिन और रात होता है, पृथ्वी में किस गति के कारण होता है? घूर्णन गति के कारण होता है, दैनिक गति या घूर्णन गति। और मतलब जो है तो साल बदलता है वो वार्षिक गति या परिक्रमण गति के कारण जो है वो बदलता है। बताइएगा, उपसौर घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। और अपसौर घटना 4 जुलाई को होती है। ठीक है ना। बताइएगा, उपसौर और अपसौर को जो है एक रेखा मिलाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विषुवत रेखा के उत्तरी भाग में कौन सा गोलार्ध स्थित है? उत्तरी हो जाएगा कर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा के बाहरी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बताइएगा, एक अंश में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अंश पूछ रहे हैं। एक अंश में 60 मिनट होता है और 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। डिग्री में और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। और 1 घंटा में क्या सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा को लेकर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? 179 खींची गई है। बताइएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को कौन सा रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। बताइएगा, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें तो पूछ देगा कौन नहीं गुजरती है, तो देशों में दिए हुए, देश का भी नाम दिए हुए इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कौन से नाम से जानते हैं? देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम जानते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानचित्र एवं ग्लोबल पर पाए जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को कौन सा रेखा जाल कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। बताइए, कर्क संक्रांति जो है, हाँ 21 जून को कर्क संक्रांति मनाते हैं। और इसी दिन जो है सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य कब दिखाई पड़ता है? 21 जून को होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसलिए इस दिन को कौन सी संक्रांति मनाते हैं? मकर संक्रांति मनाते हैं। वो मकर संक्रांति तिलवा चुरा सोच रहे हैं आप? वो आने वाला है। बताइएगा, लार क्वेश्चन गलती ने सही बोले हैं। मकर संक्रांति जो है 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, 22 दिसंबर को, इसलिए वहाँ पर जो है मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, कहते हैं या मनाते हैं। और इस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। बताइएगा, लार जो है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। देखो, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? लीवर द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा। बताइए, अगला क्वेश्चन है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। बताइए, किस अंग में प्रोटीन्स का पूर्ण पाचन हो जाता है? आंत में। बताइएगा, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय, यकृत में होता है और जमा होता है पित्ताशय में। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुचन कहलाता है। बताइएगा, पाचन तंत्र में किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? ये पित्त में पाया जाता है, पित्त में कोलेस्ट्रॉल। पाचन तंत्र के किस तंत्र में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पित्त में पाया जाता है। बताइएगा, अमाशय में भोजन जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? अरे, भोजन के जीवाणु को नष्ट कौन करता है? सीएल का। बोलिए ना, मुंह देख रहे हैं। बताइए, मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करते हैं, तो क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। बताइए, अगला क्वेश्चन, अग्नाशय मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रथम यकृत है। बताइएगा, पीलिया के प्रभाव से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। बताइएगा, काट मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए भी रहता है। बताइएगा, जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? विक किडनी पर। ज्यादा समय तक उपवास रखिएगा ना, किडनी धीरे धीरे फेल होने लगेगा, किडनी बैठ जाती है। बताइएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। और बताइएगा, मानव शरीर में छोटी आंत जो है अन्वेषण के लिए होती है। मानव शिशु में जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात जो है क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है?
6 महीने के बाद दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है। पूरे एक्सपीरियंस राजीव जी ले रहे हैं, अभी दांत निकलवा रहे हैं। मतलब किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया रक्त से यूरिया को अलग किया जाता है? किडनी के द्वारा। मतलब इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। दस्ता रहता है, ठीक है, दस्ते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिया सलाई की तिलियां कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है? लकड़ी पूछ रहे हैं, लकड़ी पाइनस की लकड़ी से, और उसमें रेड फास्फोरस जो है ना वो मिला के उसको झरकाते हैं, जिसके कारण आग लगता है। बताइएगा, धान और गेहूं में किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? उभयलिंगी या एक लिंगी? उभयलिंगी पाए जाते हैं। देखिए, मक्का में कैसे परागण होता है? मक्का उक्का में वायु द्वारा होता है। वायु के द्वारा जो ना इधर से उड़ के उधर चल जाता है, पछिया हवा चलता था ना, पूर्वा पछिया। बताइएगा, पुष्प के किस अंग के द्वारा फल का निर्माण होता है? पुष्प के किस अंग से फल का निर्माण होता है? निषेचन के बाद अंडाशय से काम होता है। बताइएगा, पौधे में रस आरोहण या चढ़ाव किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। देखिए, केल्विन चक्र जो है कहाँ संपन्न होता है? एस्ट्रोमा में यह सब पाया जाता है। बताइएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर किस उपकरण से मापा जाता है? 1 मीटर। पोटोमीटर से। पोटोमीटर से। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, मुख्य मादा जनन अंग किसे कहते हैं? अंडाशय को कहते हैं। बताइएगा, रक्तदाब की खोज कौन किए थे? हेल्थ ने। बताइएगा, आरबीसी की संख्या किस उपकरण से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बताइएगा, किडनी में पथरी बनने से कौन रोकता है? कौन सा तत्व रोकता है? मैग्नीशियम। बताइएगा, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। छोटी आंत का 32 मीटर का फीट। बताइएगा, दांत के बाहरी भाग जो है वो किसका बना होता है? नहीं, दांत का बाहरी कठोर भाग किससे बना होता है? एनामेल से। देखिए, दोनों कर्णों मिला कितनी हड्डी होती है? 6 होती है। 12 होती है। 3 दूनी 6। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? फेशियल में पाई जाती है। फेशियल में चेहरा में। आँख निकलती है, वो चेहरा में पाया जाता है। आँख पूछिए ना, आँख कहाँ पाया जाता है? कपार में। आँख तो चेहरे में पाया जाता है सर जी। आँख से मतलब निकलता है। हम पूछे कहाँ पाया जाता है? देखिए, मनुष्य की कुहनी का संधि क्या कहते हैं? कुहनी की संधि जो होता है, कोहनी वाला हिंज संधि कहते हैं। हिंज संधि। बताइए, कलाई की हड्डी क्या कहते हैं? कलाई की हड्डी को मेटाकार्पल्स। बताइएगा, मनुष्य के अंगूठे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? अंगूठे में सैंडल संधि पाई जाती है। बताइएगा, मुस्कुराने में मुख की कितनी पेशियां काम करती है? 12 गो। एक बार आप मुस्कुरा दीजिए अंतिम तक, 12 गो पेशियां आपका एक्टिव हो जाएगा। क्या बोलिए? एक बार मुस्कुराने से जब चेहरे फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर में। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन भी देना है। ठीक है, तो आज का मतलब क्लास ये रखते हैं, और मतलब 2023 का ये आखिरी वीडियो है आप लोग के लिए। और हम लोग का ये क्लास रात जो आखिरी रात होगा, एक आप लोग रामायण भी देखते होंगे, सुने होंगे, यही रात अंतिम और यही युद्ध भारी। इस वर्ष का आखिरी रात है, और इस वर्ष का आखिरी रात है, और हम लोग के द्वारा जो है इस वर्ष में बेरोजगारी का एक और रात निकल जाएगा रात में। तो जिस हिसाब से हम शुरुआत दिए थे आप लोग को, उसको अमल में लाइएगा। और 2024 का जो है जो हमने स्टार्ट दिया था 2024 में, जो कैसे तैयारी करना है उसको, वो अपने लोग एक नौकरी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप लोग को मिलने वाला है, इस क्लब के माध्यम से आप लोग रोज़ क्लब में बने रहिएगा। और कल के लिए क्वेश्चन जो है सुन लीजिए कि किसी भी मुस्लिम देश के लिए प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनी थी, और किस देश की बनी थी, और उस देश का राजधानी क्या है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। किसी भी देश के लिए जो है, मुस्लिम देश के लिए मतलब पहला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, महिला प्रधानमंत्री, और वह किस देश की बनी थी, और उसका राजधानी कहाँ है, और उसमें कौन सा जो है मुद्रा चलता है। ये चारों मतलब 3-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अच्छा से लिख दीजिएगा। और फिर मिलते हैं नए साल में नए जोश और नए उमंग के साथ। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से वीडियो के अंत में भी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।